सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चला एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। यही आपका पहला बेटो यही आपका पहला अध्याय है केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसको हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है चला परमाणु संरचना। मेनली यहीं से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, जिसका नाम है चला परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? अब चला ये परमाणु संरचना है क्या? पहले तो परमाणु क्या है, फिर उसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं चला कि परमाणु क्या है, अब फिर उसके संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में? पहले परमाणु क्या है, तो परमाणु कहते हैं तत्व का सूक्ष्मतम कण। ये अगर मान लीजिए मेरी जान लोहे का टुकड़ा है, इसका टुकड़ा है, तो लोहा तत्व है कि यौगिक है? अगर दो के साथ फॉर्मूला होगा आपका, आज से चला स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट, अगर दो के साथ होगा तो वो यौगिक होगा। जैसे देखिए, आयरन अकेले है तत्व है, अल्युमिनियम अकेले है तत्व है, क्लोरीन अकेले है तत्व है, ये सब तत्व है। क्या है ये? और अगर किसी के साथ है, जैसे H2O है, किसी के साथ अगर सूत्र है तो यौगिक है। जैसे HCl है, यौगिक है। क्या है ये? जैसे HNO3 है, क्या है ये? यौगिक है। इचला यौगिक है। क्या है ये? तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। अयौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। और यौगिक के सूक्ष्मतम कणों को हम अणु कहते हैं। अगर ये लोहा तत्व है, लोहा क्या है? इसका सा कण हम निकाल लेते हैं, ये परमाणु है। लोहा का छोटा सा कण हम निकाल लेते हैं, चला ये क्या है? परमाणु है। क्या है ये? क्या है ये? ये परमाणु चला अविभाज्य है। क्या है ये बात कहा था, परमाणु के बारे में अलग अलग चीजें हुई। कहा गया कि कोई भी तत्व ना छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, और ये परमाणु अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात डाल्टन ने कही। किसने कही? लेकिन फिर इस पर रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने कहा नहीं, परमाणु जो है विभाज्य है। ये बात रदरफोर्ड ने कहा। फिर से समझिएगा, हमने कहा तत्व के, किसके? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि ये लोहा है ना, इसका एक छोटा सा कण हम ले लेते हैं, वही परमाणु। परमाणु है। एक बात बताइए, डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। अगर पानी में चीनी डाल दें तो एक दूसरे से घुल मिल जाएगा कि नहीं घुलेगा? मिलेगा पक्का। पानी में पत्थर डाल दें
तो क्या पत्थर पानी के साथ जुड़ेगा? पत्थर पानी के साथ जुड़ेगा क्या? लेकिन चीनी पानी के साथ? हाँ, पत्थर पानी के साथ, पत्थर पानी के साथ, अब पानी चीनी के साथ, तो घुलेगा मिलेगा तभी जुड़ेगा। जैसे चला अभी आपके बीच में हम एक पत्थर रख दें, उसका जुड़ाव आपसे नहीं होगा, लेकिन हम आपके बीच में एक कुत्ता रख दें, उसका जुड़ाव आपसे हो जाएगा, क्योंकि वो आप में घुल मिल जाएगा। तो जो घुल मिल जाएगा वही एक दूसरे से जुड़ेगा। घुलने मिलने के लिए चीनी के जैसा विभाजित होना पड़ेगा। अगर पत्थर के जैसा अविभाज्य है तो वो कभी जुड़ नहीं सकता। अगर पत्थर के जैसा अविभाज्य है तो वो भी जुड़ेगा क्या? जुड़ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, तो सब आपस में जुड़ल होगा तब ना एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। चला जी, अभी यहां हम लोग एक साथ घुले मिले हैं, जुड़े हैं, इसीलिए नहीं एक साथ बंधे हैं। ऐसा है कि मुंबई में कोई एक लड़का होगा, उसका आपसे कोई जुड़ाव नहीं है तो कोई बंधन है क्या? अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तब ना बंधन बनाए हुए हैं, बंधन बनाए हुए हैं तब ना लोहा का निर्माण किए हुए हैं। अगर बंधन टूट गया तो लोहा का निर्माण कदाचित संभव नहीं। और ये इतना छोटा होता है कि आपका जो बाल है ना, ये बाल का 1000वां हिस्सा मोटाई का, बाल का कैवां हिस्सा? अभी आपको चला ये मेरे भांजे का बाल है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है, लेकिन बाल है। सोच रहे हैं हम भांजा का उखाड़ेंगे, हाथ थर थराएगा बुढ़ाड़ी में। ये दुष्ट का उखाड़ लेते हैं। रेडी? हैं? तुम गौर से देखो, पैसा कमाने के लिए कौन कौन कर्म करना पड़ रहा है। ये जो बाल आपको दिख रहा है, इसके मोटाई, नॉट लंबाई का, इसके मोटाई का 1000वां भाग, ये 10⁻⁶ मीटर है। अब परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसकी मोटाई का, नॉट लंबाई का, मोटाई का जो 1000वां भाग होगा ना, वो होता है एक परमाणु का आकार। एक परमाणु का आकार, इसकी बाल की मोटाई का 1000वां भाग। आप समझ लीजिए कितने छोटे छोटे होंगे। इतना छोटा था तो डाल्टन बोला कि भो इतना छोटा विभाजित नहीं होगा। रदरफोर्ड आया, बोला कि जब विभाजित नहीं हुआ तो एक दूसरे से जुड़ल कैसे है? क्योंकि विभाजित अगर नहीं होगा तो पत्थर के जैसा वह किसी से जुड़वे नहीं करेगा पानी के साथ। अगर ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब चीनी के जैसा विभाजित हुआ होगा। बोलो रे। तो डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य है, लेकिन इसको गलत साबित कर दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु विभाज्य है। क्या है? और परमाणु क्या है? क्या है? विभाज्य है। परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? विभाज्य है। और रासायनिक अभिक्रिया में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है?
इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे पत्थर है, किसी से अभिक्रिया में भाग लेता है तो कहेंगे पत्थर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। लेकिन चीनी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी परमाणु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब घुला मिला है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, बोलो ना रे। लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। बताइए तो बाल के 1000वें हिस्से के बराबर मोटाई में कोई कण आप देखे हैं कहीं? स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। जब भी होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। एक होता है स्वतंत्र है, मतलब हम अकेले हैं। अस्वतंत्र नहीं है, मतलब ये किसी न किसी पर निर्भर करते हैं, किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र हैं मतलब किसी पर निर्भर करते कि नहीं करते? नहीं करते। स्वतंत्र हैं मतलब किसी पर निर्भर करते कि नहीं करते? तो ये चला तो निर्भर करता है ना, जुड़ा हुआ है ना। स्वतंत्र है मतलब पत्थर के जैसा है, किसी से कोई मतलब नहीं, आई एम इंडिपेंडेंट। लेकिन ये तो स्वतंत्र है नहीं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कहेंगे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। और ये अस्थाई नहीं है, ये क्या है? अस्थाई। क्या है ये? अस्थाई। क्या है ये? परमाणु अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में अकेले रहता है, किसी न किसी के साथ आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अकेले इतना छोटा कण देखे हैं? देखे हैं? इसका मतलब परमाणु अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता कि नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। वेरी गुड। अविभाज्य है। और डाल्टन ने कहा था ये क्या है? अविभाज्य है। अविभाज्य है किसने कहा? अब चला, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता कि नहीं पाया जाता? पाया जाता। पक्का? बोलो न रे। एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है? यह पत्थर के जैसा अस्थाई होता है कि पानी चीनी के जैसा अस्थाई? चीनी के जैसा अस्थाई होता है। तो कहते हैं जब रदरफोर्ड कहा कि परमाणु अविभाज्य है, सॉरी विभाज्य है, तो कहा बताइए कैसे विभाज्य है? तो उन्होंने कहा कि इसमें एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उन्होंने कहा इसमें एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें एक नाभिक होता है जिसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता। ये बात किसने कही? क्लियर है? उसके बाद इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा, प्रोटॉन पर धनावेश होगा और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं हो। जैसे चला, अगर एक दूसरे से जुड़ने का भी मतलब है, आप हमसे तब जुड़िएगा जब आपके पास कुछ नहीं होगा जो मेरे पास होगा, और हम आपसे तब जुड़ेंगे जब आपके पास कुछ, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपके पास होगा। बुझा रहा है? जैसे हम आपसे कब जुड़े? जब मेरे पास पैसे नहीं है। आप हमसे कब जुड़े? जब आपके पास नॉलेज नहीं है। यही ना बात हुआ? तो जुड़ाव होता है चला अपोजिट में, हाँ और ना में। हाँ और ना में। लड़का और लड़की में जुड़ाव होता है। कभी देखे हैं लड़का लड़का में जुड़ा? अपवाद है वो।
लड़की लड़की में जुड़ाव अपवाद है वो, लेकिन होता क्या है, लड़का और लड़की में जुड़ाव होता है। बोलो हाँ या ना। तो मेरे दोस्त इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे प्रोटॉन के साथ आपस में जुड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मिलेगा आपस में क्या होगा, जुड़ जाए। उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। ये जो परमाणु शब्द है चला, इसको पहली बार दिया था डेमोक्रिट्स ने। किसने दिया था? परमाणु शब्द पहली बार डेमोक्रिट्स ने। किसने दिया था चला? परमाणु शब्द पहली बार किसने दिया था? किसने दिया था? डेमोक्रिट्स। परमाणु शब्द पहली बार किसने दिया था? किसने दिया था? डेमोक्रिट्स ने दिया था। किसने दिया था? कौन शब्द? अब परमाणु का पहला मॉडल डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? इससे भी पहले थॉमसन ने भी दिया था, लेकिन पहला मॉडल कहा जाता है किसने दिया? डाल्टन। उसने कहा परमाणु क्या है? अविभाज्य। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए, उसने कहा परमाणु विभाज्य है। उसके अनुसार विभाज्य है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। परमाणु अस्थाई है कि अस्थाई? अस्थाई है। पत्थर के जैसा अस्थाई है कि चीनी के जैसा अस्थाई? स्वतंत्र रूप में पाया जाता नहीं पाया जाता? ये सब चीज हम लोग को चलो पढ़ाया तो जाता था, लेकिन बुझवे नहीं करते थे, लिखा देता था। परमाणु वह जो तत्व के सुगंधम गण को परमाणु कहते हैं। परमाणु अस्थाई अवस्था में नहीं पाया जाता है, परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। कहते हैं तब हम देखते रहता है ना। गौर फरमाइएगा, हमको देखने का तुम लोग पैसा दिया है, मतलब कितना मतलब बढ़िया हम काम करते हैं। देखो वो बहुत अच्छा लग रहा है, सब हमारे तरफ देख रहा है। अरे बंगाली क्या बोल रहा है? बोर्ड भी हमको भी, देखो ये बंगाल से हमको देखने आया है। और तुम्हारा दोस्त लोग कहाँ गया? कहां पर होगा? कहता है एगो बगल में एगो भीड़ में कहीं होगा। अरे बाप रे बाप, कहाँ है रे इसका दोस्त जो है भीड़ में? कहाँ है? ए बोलने है। बताओ तब ने बेचारा कह रहा है वो भीड़ में कहीं होगा। अरे बाप रे, गौर फरमाइएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्व आयरन है। क्या है ये? परमाणु है, एटम है। क्या है ये? क्या है ये? परमाणु है। कहा हो इतना छोटा सा कण है, विभाजित नहीं होगा। ये बात डाल्टन ने कहा। रदरफोर्ड का ना विभाजित नहीं होगा तो जुड़ेगा कैसे? एक दूसरे से जुड़ल कैसे है? अब पत्थर है, अब पत्थर कभी एक दूसरे से जुड़ता नहीं है। चीनी जैसा बिहेव करेगा तब ना एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो रदरफोर्ड का परमाणु विभाज्य है, विभाजित होगा। बोलन रे, तत्व के तत्व 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 के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु पत्थर जैसा अस्थाई की चीनी जैसा अवस्था है? अस्थाई की अवस्थाई? अस्थाई है तब ना एक दूसरे से जुड़ गया है। परमाणु अस्थाई होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेता है चीनी के जैसा तब ना जुड़ल है।
परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया? परमाणु के लिए वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिया उसमें डाल्टन। पहला सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन क्या बोला? विभाजित है, अविभाजित है, अविभाजित है। बोलो ना। ये थे हमारे जॉन डाल्टन साहब और ये थे हमारे रदरफोर्ड। द एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाय मिस्टर जॉन डाल्टन। और उसको फिर से डिस्क्राइब किसने किया? रदरफोर्ड ने। आज राजू श्रीवास्तव मर गया क्या? कैसे मर गया यार? हार्ट अटैक। बड़ा गजब न्यूज आया। हम बोरे बोरे खोले देखते कहते राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। चला कब के कोपचा में चल जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए जीवन मिला है तो कुछ करो, कुछ नहीं करो तो जाके मरो। या तो कुछ करो ना तो मर जाओ। जी के क्या करेगा? ऐसे चला पढ़ो ना तो मामला हो जाएगा। डाल्टन चचा क्या बोले? पहले ई बोले तब ई बोले, यही बात ना है। तो कहती है क्या? कहती है डाल्टन इसके अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। इसको विभाजित नहीं किया। भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और क्या होते? रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु भिन्न तत्व, अलग अलग तत्व का अलग अलग गुण है। लोहा का अलग गुण है, सोना का अलग गुण है, चांदी का अलग गुण है। बोलन रे, सबके एक गुण है। सोना के जो गुण है वो लोहो के है। चला कभी गोल्ड देखा? सोना सोना चला इतना महंगा है कि सोच नहीं सकता है। मतलब अब तुम समझो कि एगो चेन अगर तुम अपनी मैडम को गिफ्ट करना चाहता है, या मान लो नेकलेस ही बना के तुम देना चाहता है, तो एगो नेकलेस की कीमत चला कम से कम, अगर मतलब सफेद तार बना के देगा पत्थर की तो अलग बात है, तनी लेवल में अगर देगा तो उसकी कीमत इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। ये चला हम अपने पैसे का नहीं करते, मम्मी दी है बना के, तो तुम्हारे हिसाब से इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? हाँ हंस क्या रहा है? 4.75 लाख का है, 4.5 लाख का। जी 43,000 की 50,000 उस टाइम, तो अभी तो पता नहीं क्या है, हमको लगता है 50,000 रुपया के आसपास का वो हो गया है। अब तुम समझो आज, जबकि वो 30,000 के आसपास का हुआ करता था। हम अपनी सिस्टर के टाइम में जब खरीदे थे, दैट कॉस्ट इज 30,000 अप्रॉक्स। मतलब अब अगर तुम 50,000 की जॉब कर रहे हो और 20,000 खर्च करोगे, 30,000 हर महीना, 50,000 कर रहे हो तब 30,000 हर महीने बचाओगे, तो तुम 2 साल लगेगा तेरा मैडम के को नेकलेस खरीदने में। 2 साल तक 8 घंटा डेली ड्यूटी जाएगा, तब फरियाएगा। अरे गलत बोल रहे हैं। अब चला 50,000 तुम कमाएगा तो 20,000 खाएगा कि नहीं खाएगा? अभी तो और खर्चा 5-6 हजार है। अब मैडम हो जाएगी, तो लड़वा हो जाएगा, तो खर्चा तो और बढ़िया जाएगा। तब 20,000 हम माने, 20,000 तब खर्चा होगा जब तू खाना में भात दाल नून खाएगा, अल्लू ना। क्योंकि चला दूध 40 रुपए लीटर है,
60। हम बहुत दिन से खरीदे नहीं है। तो चला, अगर 30,000 रुपये महीना अगर आप बचाते हो तब ना तुम 30 दिन 300 और 30 दूनी 60, यानी 1.5-2 साल लगेगा तुमको मैडम का एगो चेन खरीदने में। मतलब 2-3 गो ऐसा ऐसा काम कर लेगा, जीवने खत्म है। जीवन में कितना दिन? 20 साल। ये वो गाड़ी अगर तुम खरीदना चाहोगे तो 15 लाख से कम की अच्छी गाड़ी नहीं आती है। तो 15 लाख रुपए की गाड़ी आएगी तो तुम सोच लो कि 1 साल में तुम 3 लाख का सेविंग करोगे तो 6 साल तरह लग जाएगा गाड़ी खरीदने में। 3 साल मैडम के नकलेस, 9 साल। मोटरसाइकिल खरीदने में 1 साल हो, 2 लाख में मोटरसाइकिल हो गया है। चला, हम अभी वो मोटरसाइकिल नीचे लगा हुआ है मेरा, 1.98 लाख का है। हम हिम्मत करके खरीदे हैं, बहुत दिल में पत्थर रख लिए तब जाकर खरीदे। मेरे दोस्त कहने का मतलब, जॉब लेना है तो अच्छा जॉब लेना है, पढ़ना है तो खूब पढ़ लेना है। कौन सामने पढ़ना? कौन? आप सोचो, ग्रुप डी में लोगों को 17,000 रुपया स्टार्टिंग होता है, 30,000 के आसपास बचता है। 30,000 के आसपास सैलरी हो जाएगा तो हर साल भर में मान लेते हैं तो 30,000 सैलरी हो जाएगा तो 20,000 खर्चा हो जाएगा, 10,000 ना बचेगा। तो 5 लाख के मैडम को अगर देना है खरीद के तो 6 साल तो ड्यूटी करना पड़ जाएगा। इसलिए जॉब लेना है तो बढ़िया वाला लेना है, नहीं लेना है तो लेट से लेना है, नहीं कैसे लेना है। हमने कहा चला, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। इस कहता है इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होता है। चला, एक बात बताओ, ये तत्व हल्का है और ये भारी है, सबके भार अलग अलग। सोना के भार अलग है, लोहा के भार अलग है, चांदी के भार अलग है, सबके गुणों अलग अलग है। आप कहिएगा लोग सोना के सिकड़ी पहनता है, हम जो है लोहे के पहन लेंगे, ओकरे बढ़िया से पेंट करवा देंगे। तो चला, अगर गुण है ना, ओकरा में जंग लग जाएगा, उसमें वो चमक नहीं है, उसमें वो चमक नहीं है। तो कहते हैं चला, भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु अदृश्य कण है। बताओ, उतना छोटा, जब तुम बाल को नहीं देख सकता, उसके 10वें हिस्से 1000वें हिस्से को देख पाएगा? तो परमाणु दृश्य है कि अदृश्य है? परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं से निर्मित किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया। ये अपना अस्तित्व अलग से रखता है, छोटा सा कण है। डाल्टन के सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। रासायनिक संयोजन मतलब एक दूसरे से जुड़ाव पर आधारित है, और यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। अब द्रव्यमान संरक्षण क्या है तो हम आगे बताएंगे। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत, मतलब पहला सिद्धांत किसने दिया? बुनियाद का मतलब होता है चला बेसिक। अब आते हैं रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया? चला, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। एक सोने का पत्थर ले लिए, देखो इन्होंने क्या किया, चला एक सोने का पत्थर ले लिया, एक सोने का पत्थर लिया, सोने का क्या लिया, और इसमें से अल्फा कण गुजारा। कौन कण गुजारा? अल्फा कण गुजारा। कुछ कण तो सीधे निकल गए, कुछ कण जो है ना चला लौट गए, कुछ कण सीधे निकल गए, कुछ कण क्या हो गए? लौट गए। तो कहा, रदरफोर्ड कहा कि कोई भी तत्व का जो परमाणु है उसमें बहुत सारे खाली जगह हैं, कुछ बीच में भरा हुआ है, जिससे टकरा कर कण लौट गया, जिससे टकरा कर क्या हुआ? कण लौट गया। तब खाली जगह था तब ना चला गया, यहां सघनता था इसीलिए लौट गया। तो कहा बीच में नाभिक है,
जैसे आदमी का यहाँ नाभिक होता है, वैसे इस परमाणु का भी बीच में क्या है, नाभिक। इसको हम केंद्रीय सघन भाग है, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके चारों तरफ जो कक्षा है, इसमें कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य है? रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत आपको कहेगा, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट को प्रकीर्णन प्रभाव कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का लौट जाना या प्रकाश का क्षय हो जाना। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का लौट जाना या प्रकाश का क्या हो जाना, क्षय हो जाना। तो देखिए, तो प्रकाश यहां से गया अल्फा किरण और इधर लौट गया, तो ये प्रकीर्णन हुआ कि नहीं हुआ? आपको कहेगा रदरफोर्ड का प्रभाव किस पर आधारित था? प्रकीर्णन पर आधारित था। किस पर आधारित था? प्रकीर्णन पर आधारित था। रदरफोर्ड का प्रभाव किस पर आधारित था? प्रकीर्णन। किस धातु का पत्थर लिया था? सोना का। किसका पत्थर लिया था? किसका पत्थर लिया था? सोना का पत्थर लिया था। किसका पत्थर लिया था? और ये जो लौट जाना प्रकीर्णन कहलाता है। तो कहेगा रदरफोर्ड का जो नाभिक की खोज इन्होंने ही किया, इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ न कुछ है जिसको नाभिक कहा। तो कहेगा नाभिक की खोज कौन किया? रदरफोर्ड। किसने किया? किसने? उन्होंने कहा बहुत सारे अल्फा कण जो है बाहर निकल जाते हैं, उसी रास्ते पर चले जाते हैं, इसलिए वहां माना जाता है खाली है, और कुछ अल्फा कण इस रास्ते से लौट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? लौट जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और यह प्रभाव प्रकीर्णन प्रभाव है। कौन प्रभाव है? कौन प्रभाव है? यहां बीच में क्या पाया जाता है? नाभिक। यानी नाभिक की खोज कौन किया? रदरफोर्ड। पत्थर किसका लिया जाता है? किसका कहा जाता है? चला, इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य है? विभाज्य है ना। कहता है जिसमें एक नाभिक होता है, क्या होता है? आप परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, चला इन नाभिक है, नाभिक में चला होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? आई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियस या न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस या क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। क्या क्या? हाँ, सेम। अल्फा कण बोलिए या अल्फा किरण बोलिए, सेम। ठीक है। तो कहते हैं चला ये न्यूक्लियस है, और इसी को हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही हम न्यूक्लियन कहते हैं, और इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? चला नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाभिक और परमाणु में अंतर है। ये परमाणु है और ये नाभिक है, और दोनों की त्रिज्या इस केंद्र से नापी जाती है। कहां से नापी जाती है? इसकी त्रिज्या हो गया यहां से यहां, इसकी त्रिज्या हो गया यहां से यहां। बोलो रे। इस बार क्वेश्चन एक अभी हम आपका टेस्ट लेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा कि निम्न में से त्रिज्या ना परमाणु का त्रिज्या के बारे में कौन सा सही है? परमाणु त्रिज्या सही है। परमाणु त्रिज्या सही है। एगो दिया था ये है त्रिज्या, ये है परमाणु त्रिज्या। कौन सही है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3 नंबर ना, ये सही है। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही त्रिज्या। बोलो रे। अब पूछा अनाधून लड़का गलती मार क्या है ही मारा। अरे दानवी, नाभिक का त्रिज्या है, ये है परमाणु का त्रिज्या। बोलो ने। तो कहते हैं चला ना, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसे एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाता है? जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कक्षा।
यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो चला कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि नाभिक है, यहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहां इलेक्ट्रॉन। हमको पता है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। पता है कि नहीं है? अरे बोलो पता है कि नहीं है? तो चला कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। यही ना मामला है। तो चला जी एक बात बतावा तू कि न्यूट्रॉन जो है, कौन जो है? अगर इस न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब नाभिक में तो पॉजिटिव चार्ज में है, तो आपको कहेगा नाभिक धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है? पक्का ना? नाभिक क्या है? धन आवेशित, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है नहीं। अब प्रोटॉन पर कौन चार्ज है? प्लस। यानी नाभिक धन आवेशित की ऋण आवेशित? पक्का। तो कहते हैं चला नाभिक हम ही कह सकते हैं परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक है, बाकी तो खाली ना है रे। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग कौन है? परमाणु का केंद्रीय सघन भाग कौन है? नाभिक। कहते हैं यही देखो, यही प्रभाव था। अल्फा कणों को गुजारने के बाद कुछ किरण सीधे निकल गया, कुछ किरण थोड़ा डेविएट हुआ, कुछ किरण उसी पथ पर लौट गया। तो कहा इसका मतलब यहां कौन है? नाभिक। कौन है? तो कहेगा रदरफोर्ड ने किसका पत्थर यूज किया? सोने का। और रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन प्रभाव का यूज किया। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का क्षय होता है, प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का क्षय होता है। और किस किरण का उपयोग किया? अल्फा किरण। किस किरण का? किस किरण का? किस किरण का प्रयोग किया? अल्फा किरण का प्रयोग किया था। किस किरण का प्रयोग किया? कहते हैं रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कणों का आघात कराया, जिससे उन्हें निम्नलिखित जानकारियां मिली। क्या जानकारी मिली? कुछ अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर से सीधे पार कर गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के भीतर खाली स्थान है। दूसरा पॉइंट हुआ कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में अपनी दिशा से विचलित हो गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धनावेश वाला कण है। क्योंकि चला धन धन में विकर्षण होगा कि आकर्षण? विकर्षण होगा। तो विकर्षण होगा, इसीलिए चला यहां पर ही धन आवेश है, ये अल्फा भी धन आवेशित होता है, तो रिपल्सन हो गया। बोलो ने? तो कहा विकर्षण हो गया। और तीसरा, अल्फा कण इसलिए वापस लौट जाता है क्योंकि उसमें उपस्थित धन आवेशित वस्तु या आयतन अत्यंत ही क्या होता है? कम होता है, बहुत ही कम होता है। यहां से देखिए गया, जाने के बाद यहां जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यही चला तुम्हारा नाभिक है, और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहां से जो आप किरण भेजोगे, यहां से जो आप चला किरण भेजोगे, ये किरणें इधर जाती है और कुछ किरणें सीधे हो जाती है, कुछ किरणें ऐसे थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, और कुछ किरणें क्या हो जाती है? लौट जाती है। यही मामला है। कहता है एक अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में लौट जाता है, क्योंकि वहां नाभिक है। वहां कौन है? दिशा में मुड़ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम क्या रखा? नाभिक। बताओ परमाणु विभाजित होता है चीनी के जैसा कि नहीं होता है? सबसे पहला परमाणु मॉडल डाल्टन ने दिया था, उसने कहा परमाणु अविभाज्य है। क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? क्या है? क्या है? लेकिन रदरफोर्ड आए, कहा परमाणु विभाज्य है। बताओ परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होता है क्या? परमाणु अस्थाई होता है कि अस्थाई? किसी से जुड़ा होता है कि अकेले होता है? किसी से जुड़ा होता है। बोलो रे, किसी से क्या किया होता है? जुड़ा होता है, अकेले नहीं होता है, किसी न किसी से जुड़ा हुआ होता है। परमाणु की अगर हम बात करें, परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिट्स ने दिया। परमाणु के लिए पहला मॉडल डाल्टन ने दिया। किसने दिया? परमाणु के लिए पहला मॉडल किसने दिया?
डाल्टन ने दिया। और परमाणु की अगर हम बात करें तो डाल्टन का मॉडल ठीक नहीं था, इसलिए रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु विभाज्य है, उसमें एक नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश कि ऋण आवेश? अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रभाव का उपयोग किया, जिसमें किसका पत्थर उपयोग किया? सोने का। किसका? सोने का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिक कहते हैं, नाभिक को न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन को न्यूक्लियोलस कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, अर्थात धन आवेश की ऋण आवेश। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अस्थाई के अस्थाई? पक्का। परमाणु अब क्या है? विभाज्य के अविभाज्य? अब अविभाज्य है कि विभाज्य है? विभाज्य। किसके अनुसार? रदरफोर्ड के। नाभिक कौन किया? रदरफोर्ड। किसने किया? किसने किया? थैंक यू वेरी मच।